कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इस कार्यक्रम के रचयिता, इस कार्यक्रम के संयोजक और पूरे कार्यक्रम की जो परिकल्पना इन्होंने सोची थी उसको मूर्त रूप देने वाले राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय आर.के. सिन्हा जी, मिलिट्स मैन के नाम से विख्यात, जिनकी प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में, ऐसे हम सब लोगों के बीच उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर खादर वली साहब, कृषि विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित निदेशक ACFL मुद्रा फाइनेंस श्री A.P. वर्मा जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार जी, आज इस सभागार में हम सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार कोने कोने से आए हुए हमारे किसान भाइयों, उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के हमारे सभी साथीगण। मित्रों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ शुरू हो रही है। ये महोत्सव 3 दिवसीय है और ऐसे विषय को लेके है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि शायद इसके पूर्व बिहार में मिलेट के विषय को लेके कोई कार्यशाला 3 दिनों का, कौन कहे 1 दिन का भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो पहला इस प्रकार का महोत्सव कार्यशाला आदरणीय आर.के. सिन्हा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है, मैं सबसे पहले बिहार सरकार की ओर से और कृषि मंत्री के नाते उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा प्रयास प्रारंभ किया है और इसके बहुत सार्थक परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। संयोग से मैं कृषि मंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हूं और जिस विषय को लेके ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यशाला है, इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है और खादिर वाले साहब इसीलिए आए हैं कि वो अपना कुछ गुण हम लोगों को सिखा के, अपना ज्ञान सिखा के जाएंगे जिससे बिहार की जनता स्वस्थ रह सकेगी। तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते खादिर वाले साहब आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे प्रयासों से समाज जब स्वस्थ होता है तो स्वस्थ समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता है और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचार पैदा होते हैं और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए स्वस्थ मानव का होना, स्वस्थ समाज का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज के इस कार्यशाला से जो 18 को समाप्त होगी, इन 3 दिनों में हम बिहार के यहाँ चिकित्सक, वैज्ञानिक, किसान तीनों जो हैं बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसके अनुरूप फिर आगे चलने का संकल्प भी हम सब लोग लेंगे। बहुत ज्यादा मिलेट्स के संदर्भ में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हम सब लोग खादिर वली साहब को सुनना चाहेंगे और हम सब लोगों के जो माननीय राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इनकी भी बहुत अभिरुचि रहती है कृषि कार्य में, कृषि क्षेत्र में, कृषि के विकास में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, मिलेट्स में, और मिलेट्स का उत्पादन बढ़े, मिलेट्स का व्यवहार करना लोग शुरू करें, ज्यादा अनाज मिलेट्स खाएं। इन सारे चीजों पे जब समय समय पे चर्चा होती है तो आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का मार्गदर्शन मुझे भी मिलता रहता है और उनका जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ हम सब लोग को मिलता है और आज इस कार्यक्रम में भी उनके कथन से हम सब लोग उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे। देखिए, मैं तो एक सामान्य किसान के रूप में, एक आम आदमी के रूप में सोचता हूं तो यही है कि हम लोग जब बच्चे थे, मेरा भी उम्र 53 साल का, 53 साल का हो गया, हम लोग जब बच्चे थे तो गांव में मोटे अनाज खाते थे, बहुत सहजता के साथ। हमारी माँ, चाची सब लोग जो होती थी, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन में होके आता था, उसमें रखा जाता था और हम लोग खाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हम ही लोग मोटे अनाज से दूर होते चले गए और साथ में किसान भी दूर होते चले गए। किसान कुछ आर्थिक लाभ के कारण उससे दूर होते चले गए
और हम लोग को लगा कि गेहूं चावल खा लेना ज्यादा बढ़िया है, तो उसको खाने के चक्कर में और बहुत तरह तरह के व्यंजन बनने लगे, तो जो जीभ की आदत बिगड़ती चली गई, तो हम लोगों को वो सारे व्यंजन अच्छे लगने लगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कुछ पिछले 20-25 वर्षों के बाद अंदर, मतलब 20-25 वर्षों के अंदर जो ये अनाज हम खाने लगे, गेहूं चावल, उसके कारण जो कठिनाइयां शरीर के अंदर होने लगी, खास करके जो ग्लूकोज का मात्रा बॉडी में बढ़ने लगा, और उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं होने लगी। खून, मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूं डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत जो जानकारी है, शायद इसके कारण हम लोगों का ब्लड भी थोड़ा मोटा होने लगा, उसके कारण हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, हार्ट अटैक की शिकायतें बढ़ने लगी। और हम जैसे लोगों को अब डॉक्टर के पास जाने पे सबसे पहले कहता है 50 का उम्र पार हो गया तो इको स्प्रिन खाना शुरू कर दीजिए, खून पतला करना जरूरी है। तो ये तरह तरह की चीजें जो पहले नहीं थी, ये तरह तरह की चीजें शुरू हुई। और जब ये समस्याएं आने लगी, तो जब समस्या आता है तो लोग समाधान की तरफ आगे बढ़ता है, तो समस्याएं आने लगी तो फिर समाज सोचने लगा कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं कि हम स्वस्थ रहने लगे। और मैं इसमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज से 7-8 साल पहले इस बात पे जोर देना शुरू किया कि हम सब लोग को मिलेट्स फूड्स खाना चाहिए, और वो खाने से हम बीमारियों से भी बच सकते हैं, किसानों का लाभ भी बढ़ा सकते हैं, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है, उन समस्याओं से भी हम बाहर निकल सकते हैं। और जैसा आर के सिन्हा जी कह रहे थे कि कम बारिश भी हो तो भी हम बढ़िया फसल मिलेट्स का पैदा कर सकते हैं, हमको उसमें खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है, कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है जब किसानों को इन चीजों पे खर्च कम आता है। तो जैसे जैसे ये समय का कालचक्र आगे बढ़ता गया, हम सब उधर बढ़ते चले गए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास ऐसे रहे। सबसे पहले मैंने एक बार मन की बात सुन रहे थे हम, तो उसमें बहुत विस्तार से